आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छंद में 6 चरण होते हैं, किस छंद में 6 चरण होते हैं ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हस्तांतरण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा। कौन सा इसका सही जवाब होगा। नंबर डी सनातन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कृतार्थ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बघेली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए वह दंड देने के योग्य है। यह वाक्य जो है ये अशुद्ध रूप से दिया गया है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा वाक्य सही है। कौन सा वाक्य सही दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बैल और बकरी घास चरते हैं, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बगीचा जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन कानन अरड़े तीनों जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जेहन का अर्थ है। जेहन का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिमाग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो वास्तविकता जो है इस शब्द में जो है 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। प्रयोग जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो आरोग्य जो है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। कवित्री जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कविधनित्री जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कवित्री जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हतोत्साहित जो है ये शुद्ध रूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है। कौन सा शब्द जो है देशज भाषा का शब्द है। नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी फुनगी जो है ये देसी भाषा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो है संकर शब्द कहलाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं ऐसे शब्द जो है संस्कृत में क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है तत्सम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों का प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आकाश जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। मेघ, पवन, सियार तीनों जो है तत्सम शब्द दिए गए हैं। आकाश जो है ये एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जलद जो है ये एक शब्द जो है तत्सम शब्द है। मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष का तद्भव रूप जो है वो पंख होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी डर जाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्रोध कम होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।